हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माटेक। मैं अविनाश आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं हकल्स रूल। हकल्स रूल को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं साइक्लोपेंटाडाइन का एग्जांपल देते हुए आपको हकल्स रूल जस्टिफाई करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू कॉल अ कंपाउंड एज एन एरोमेटिक। किसी भी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक बोलना है तो उसमें कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर किसी कंपाउंड को अगर आप एरोमेटिक बोलते हो तो कंपाउंड प्लेनार होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनार। ये प्लेनारिटी ही डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो जब हम किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलते हैं तो यू विल फाइंड कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको sp2 दिखाई देगा। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए और वी कैन से उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंपाउंड ने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज हकल्स रूल को जस्टिफाई करना है। नो व्हाट डज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल मीन्स? यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सो दैट वी कैन से इट एज एन एरोमेटिक। यहाँ पे मैं अगर n का वैल्यू 0 लेता हूं, सो 4 × 0 + 2, सो माई आंसर इज कमिंग एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसी कोई भी सिस्टम जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो शायद से एरोमेटिक हो सकती है बिकॉज वो ये रूल को जस्टिफाई करती है। सेकेंड, 4 इंटू यहाँ पे मैं अगर 1 वैल्यू रखता हूं तो आई विल गेट द आंसर एज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम भी एरोमेटिक हो सकता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे वैल्यू हमने रखा 2, वी विल गेट द आंसर एज अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इवन 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम भी एरोमेटिक हो सकती है। इट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होना, 6 इलेक्ट्रॉन होना या 10 इलेक्ट्रॉन होने से सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टम प्लेनार भी होना चाहिए और सिस्टम में कॉन्जुगेशन पॉसिबल होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट सिस्टम इज एरोमेटिक। अभी ये एरोमेटिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन साइक्लोपेंटाडाइन ये जो कार्बन है जिसको मैंने ब्लू कलर हाइड्रोजन से इंडिकेट किया है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, while ऑल अदर 4 कार्बन जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। इट मीन यहां पर क्या हो जाएगा कि जब हम रेजोनेंस दिखाने जाएंगे तो बिकॉज ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एज अ sp3 रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा। सो कंप्लीट रिंग के ऊपर यू कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के वजह से ये सिस्टम जो है वो नॉन एरोमेटिक है। नाउ वी विल क्रिएट द आयंस फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइन। सो सबसे पहला आयन हम कंसीडर कर रहे हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन। तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिस्टम अगर हम कंसीडर करते हैं सो यहाँ पर हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? sp2। तो सिस्टम क्या हो गया? ओवरऑल सिस्टम इज प्लेनार इन नेचर। सेकेंडली जब हम इसका रेजोनेंस दिखाने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां शिफ्ट करते हैं अगर, तो ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ये सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। नाउ अगर हम सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने जाते हैं तो व्हाट आई शुड से कि अभी क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, सो प्लस चार्ज यहां चला जाएगा एंड इन दिस वे जो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो अभी यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो प्लस चार्ज विल गो ओवर हियर एंड यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन। सो ये कॉन्जुगेशन का कैरेक्टर भी सेटिस्फाई करता है। बट इफ आई काउंट टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4। सो हियर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? वी विल से जस्ट एज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 4n+2 रूल के हिसाब से यू कैन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो भी चलता, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इट मीन ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट आयन, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन। अभी अनायन में क्या हो जाएगा? ओवर हियर देयर विल बी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनस चार्ज।
तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हम कंसीडर करने जाए तो दैट विल बी sp2. ओके, और ओवरऑल हम अगर रेजोनेंस की बात करें तो दीज टू इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ओवर हियर एंड दिस पाई बॉन्ड विल कम हियर, एंड इन दैट वे हम नेक्स्ट रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं. तो ओवरऑल रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है. नेक्स्ट टू दैट अगर हम इसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सो वी विल गेट 1 2 3 4 और 5 6, ये भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो वी विल से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड एज देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये 4n+2 रूल को जस्टिफाई करता है. इट मीन वी कैन से साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन as a aromatic in nature. Coming to the next ion, that is cyclopentadienyl radical. So radical में क्या हो जाएगा, over here single electron होगा. So this electron can jump here and one electron will come from here and one electron will remain here. So ऐसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल कम हियर, नया पाई बॉन्ड बनेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा. एंड इन दैट वे हम पूरे रिंग के ऊपर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं. बट अगेन साइक्लोपेंटाडाइनिल रेडिकल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये भी एरोमेटिसिटी को जस्टिफाई नहीं करता है. दैट इज वाई हम कंक्लूड कर सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन इज एंटी एरोमेटिक. हम उसको नॉन एरोमेटिक नहीं कर रहे, हम नई टर्म यूज किए, दैट इज एंटो एरोमेटिक. सो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जो प्लेनार है, जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और इंस्टेड ऑफ 4n+2 पाई रूल अगर वो 4n रूल को जस्टिफाई करता है, 4n रूल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर n का वैल्यू 1 है तो n का वैल्यू 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू अगर 3 है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो जैसे हमने देखा था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक. वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम रहेगा एंटी एरोमेटिक. दैट इज वाई साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन को हम कहेंगे इट इज एंटी एरोमेटिक. साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन हमने देखा था, वी कैन से इट एज एरोमेटिक, एंड साइक्लोपेंटाडाइनिल रेडिकल will be non-aromatic like that of cyclopentadiene molecule. So this is all about today's session. If you like my video content, then please don't forget to share it with your friends, to subscribe my channel. Also press the bell icon so that you will get the notification of all my upcoming videos. If you want any such video of the related topic, you can write and suggest me in a comment section. Thank you for watching from my